हाँ जी बच्चे, तैयारी आप लोग की चल रही होगी एकदम लास्ट मोमेंट में। हम टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, इसके लिए आपको एक हेल्पफुल वीडियो आपको दिया जा रहा है। इसको बार बार आप देख करके एकदम छोटे से टाइम में, शॉर्ट टाइम में आप पूरा रिवीजन कर सकते हो। देखो, फिजिक्स में सबसे पहले है कि फार्मूला से आपको 3 बेनिफिट है। डेरिवेशन भी फार्मूला बेस्ड से होता है, वन फार्मूला यूज टू डिराइव अदर फार्मूला। न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल देखते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला। कुछ बच्चों का कंप्लेन होता है कि सर इतना फार्मूला याद कैसे होगा। सिलेक्टेड फार्मूला, सिलेक्टेड क्वेश्चन, और वही आना ही आना है कल के पेपर में। तो आप ध्यान से देखिए जो यूज होना है। सबसे पहले हम सेकेंड बुक का फार्मूला को रिवीजन करते हैं और जानते हैं कि कैसे क्या है। स्फेरिकल मिरर के लिए देखिए, मिरर के कंडीशन में जो रिलेशन होता है कि फोकल लेंथ इजकल टू r/2। मिरर फार्मूला हम जानते हैं 1/v + 1/e इजकल टू 1/f एंड 2r यूज कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन में बार बार कन्फ्यूजन होता है, बच्चों को प्रॉब्लम होता है। मैग्नीफिकेशन साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, v - u होता है, ये ऑलवेज ध्यान देने की बात है। मैग्नीफिकेशन यदि निगेटिव होगा रियल इमेज होगा, और मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा वर्चुअल इमेज होगा। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होगा कॉनकेव मिरर के लिए, और पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, बोथ। रियल ऑब्जेक्ट के लिए u ऑलवेज निगेटिव होगा, v निगेटिव होगा, और इमेज एंड पॉजिटिव होगा वर्चुअल इमेज के लिए। ठीक है जी, ये साइन कन्वेंशन बार बार यूज होता है यदि क्वेश्चन आता है तो। अब इसमें देखिए जो इम्पॉर्टेंट है, इससे जो इम्पॉर्टेंट है वही क्वेश्चन, हम वही फार्मूला आपको लेकर के चल रहे हैं। अभी ज़्यादा टोटल फार्मूला को हम कंसंट्रेट ना करें, चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है एनसीईआरटी का, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, जो इस पर आपको सॉल्व होगा और अदर चैप्टर में भी यूज होगा। आपको ये फार्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप का होता है बेटा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स u इजकल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड स्नेल्स लॉ में आपको रेयर टू डेंसर के लिए होता है sin i अपॉन sin r। बार बार कन्फ्यूजन होता है बेटा जी, ध्यान से समझिएगा। sin i अपॉन sin r इजकल टू v1 अपॉन v2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में हम यूज करते हैं तो डिफरेंट होता है। इसके बाद हम जानते हैं, यहीं पे आप समझ लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट आपको ये सब फार्मूला, लेटरल डिस्प्लेसमेंट वगैरह का फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ जाइए इस पोजीशन पे। क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। रिलेशन बिटवीन, ये डेरिवेशन भी है बेटा जी, मैं साथ साथ बताते भी जा रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डेंसर मीडियम म्यू इजकल टू 1 अपॉन साइन सी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का 2 कंडीशन है बेटा जी, डेंसर टू रेयर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये आप साथ साथ याद भी कर लेंगे। इसी पोजीशन पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और क्रिटिकल एंगल देखिए। नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर के लिए और न्यूमेरिकल के लिए भी। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, म्यू टू द डेंसर ऑफ डेंसर मीडियम, म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, स्पीड ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस वन इज डेंसर फॉर रेयर के लिए ये फार्मूला। दोनों को यूज करके हम लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है जी। इस कंडीशन में नेक्स्ट जो यूज का है, जो कल जिसका यूज होना ही होना है, उसी फार्मूला को हम आपको गो थ्रू करवा रहे हैं। दिस वन इज द लेंस मेकर फार्मूला बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है, और लेंस मेकर फार्मूला से क्वेश्चन आना है कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस किस पे डिपेंड करता है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड अपॉन द मीडियम एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस पे एक न्यूमेरिकल आना ही आना है कल की डेट में। लेंस इन प्लेस इन एयर, तो म्यू -1, म्यू मतलब यहाँ म्यू ऑफ ग्लास है बेटा जी, अपॉन एयर। लेकिन इसी फार्मूला में हम यहीं पे आपको हिंट दे दें कि यदि फोकल लेंथ
यदि लेंस को वाटर में डिप कराएं तो म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ वाटर -1 हो जाएगा। यदि प्लेनो कन्वेक्स है और इक्यू कन्वेक्स है तो R1 R2 का वैल्यू सेम हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन आपको फार्मूला में भी यहाँ भी बता दूँ कि यदि एक लेंस है, इक्यू कन्वेक्स लेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, यहाँ μ2 है बेटा जी, यहाँ μ1 है। यदि इस लेंस को वाटर में डिप करोगे तो न्यू फोकल लेंथ अप्रॉक्सीमेशन 4 टाइम्स से इंक्रीज हो जाएगा। ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो 1/f का पहले एयर के लिए कर लोगे तो म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ एयर -1 और 1/r(f) इन मीडियम, तो म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ मीडियम -1 कर लोगे, डिवाइड कर दोगे तो ये रिलेशन प्रूव हो जाएगा 4f। नेक्स्ट लेंस फार्मूला अगर आप लोगों को मालूम है कि 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u, मैग्नीफिकेशन जैसा मिरर में हमने डिफाइन करा था सेम कंडीशन है। मैग्नीफिकेशन और साइन कन्वेंशन यहाँ इस जगह से देख लीजिएगा। पावर ऑफ लेंस इन मीटर 1/f, यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर, ध्यान दीजिएगा, और सेंटीमीटर में 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। ये इक्विवेलेंट 5th नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी है, लेकिन ये इस डेरिवेशन को नहीं, हमारे पास सिंपल आ जाएगा कि 2 कॉन्वेक्स लेंस को कंबाइंड करना है और इसको डिराइव करना है। तो पावर P1 प्लस P2, डिस्टेंस नहीं कंसीडर करना है इस चीज़ को, सिंपल पावर इक्विवेलेंट इजकल टू P1 प्लस P2 और फोकल लेंथ इजकल टू 1/f इजकल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट फार्मूला। यहाँ पे गलती होता है, यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है आप लोगों को, ध्यान से समझ लीजिए, इस पोजीशन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। प्रिज्म के कंडीशन में, कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन I इजकल टू E, एंगल ऑफ इंसिडेंट इजकल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, और R1 इजकल टू R2। इस कंडीशन के लिए आपका हो जाएगा बेटा जी R इजकल टू A/2, मिनिमम डिविएशन के कंडीशन में R इजकल टू A/2, और I इजकल टू, I के लिए आपको फार्मूला लिखना है तो I इजकल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट Δm प्लस A/2। इसी दोनों को हमने पुट कर दिया म्यू के कंडीशन में, स्नेल्स लॉ के कंडीशन में, तो डेट इज कॉल्ड प्रिज्म फार्मूला। ये प्रिज्म फार्मूला कहलाता है। इस पे न्यूमेरिकल आना ही आना है बेटा जी। अब तो लास्ट टाइम में न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, बट फार्मूला याद कर लोगे तो फार्मूला लिखने का भी नंबर मिल जाना है। यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ डिविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म में रिलेशन। यहीं से आप एंगल ऑफ डिविएशन 1/λ-1 इंटू ए भी लिख सकते हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा कि रेड का एंगल ऑफ डिविएशन लेसर होता है वायलेट से, क्यों? तो अकॉर्डिंग टू दिस वन कि लेमडा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लेमडा ऑफ वी, तो इन्वर्स का रिलेशन है इससे ये चीज़ आ जाएगा। ये हमें नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है आपका आ जाइए इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन है सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कीजिए या मैग्नीफाइंग ग्लास की बात कीजिए। यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मीन्स का आने का मतलब D इजकल टू 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट के लिए मैग्नीफिकेशन 1 प्लस G/f। और यदि फाइनल इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, ध्यान से समझ लेना जी, नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्नीफिकेशन इजकल टू D/f। ठीक है जी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हाँ जी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए देख लीजिए, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फार्मूला दिया हुआ है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सबसे पहले तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लेसर देन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस और पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर देन पावर ऑफ आईपीस। अपर्चर इज कंपरेबल, इससे एक क्वेश्चन आता है, टेबल वाइज वाला क्वेश्चन आता है, उसको रिवीजन करना होता है, वो रिवीजन कर लीजिएगा और कर चुके होंगे आप लोग, मतलब इस पोजीशन से आता है। मैग्नीफिकेशन, टोटल मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस,
यदि आपको लीस्ट डिस्टेंस विजन मतलब डी पॉइंट पे है, नियर पॉइंट पे है, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला v अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। कभी कभी v का वैल्यू v नॉट का वैल्यू l के टर्म में, l होता क्या है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, वी ओ प्लस यू ई होता है बेटा जी। यू ई बहुत स्मॉल होगा तो वी ओ की जगह l यूज कर सकते हैं, तो यहाँ ये यूज कराएं। और जब फाइनल इमेज नॉर्मल एडजस्टमेंट इन्फिनिटी पे होगा तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू ई डी बाई एफ ई। टेलीस्कोप के कंडीशन में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को जैसा आप जानते होंगे कि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बोलते हैं। इसमें भी नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्नीफिकेशन का फार्मूला एफ ओ अपॉन एफ ई। कुछ लोग निगेटिव साइन के लिए कंफ्यूज होते हैं, मॉड में लेते हैं, निगेटिव साइन नहीं होता है। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस लेंथ ऑफ ट्यूब होता है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ओ प्लस एफ ई होता है। ये डेरिवेशन भी है बेटा जी, और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन भी है। व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस नियर पॉइंट के लिए तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ बाई डी, और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ये हो जाएगा। ये टेरेस्ट्रियल वगैरह नहीं पढ़ना है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का डायग्राम और एडवांटेजेज। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन एफ ओ अपॉन एफ ई होता है, आर बाई 2 अपॉन एफ ई होता है। तो ये था आपका रे ऑप्टिक्स का। आगे चलते हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में बेटा जी सबसे पहले आपको जो रिलेशन बार बार यूज होना है वो समझ लीजिए, जो कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला, यहाँ से न्यूमेरिकल आना है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11.5 के यूनिट वाला, के बाई फोर फेज डिफरेंस दिया हुआ है, पार्ट डिफरेंस निकालना है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर, फर्स्ट का एम्पलीट्यूड सेकेंड का एम्पलीट्यूड cos 5 फेज। रिजल्टेंट इंटेंसिटी ए स्क्वायर आई वन ए टू स्क्वायर आई टू एंड दिस वन फेज, और आई वन आई टू सेम हो तो ये फार्मूला से भी आप यूज कर सकते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आना है। अब हम जानते हैं कि इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव के लिए जो पार्ट डिफरेंस होगा एन लेमडा होगा। कंस्ट्रक्टिव के कंडीशन में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। इंटेंसिटी मैक्सिमम में ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो। इसको आप इग्नोर कर दो, इतना सिर्फ आप याद रखो। आई मैक्स और आई मिन ए प्लस बी का ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर और ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर। ए वन और ए टू क्या है, इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड है गिवन वेव्स का, यहाँ लिखा हुआ है बेटा जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। W1 और W2 क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट है। विड्थ ऑफ स्लिट और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट में कंफ्यूजन होता है। विड्थ ऑफ स्लिट होता क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट है ये बेटा जी, विड्थ ऑफ स्लिट है ये, दिस वन इज द W1, और ये सेकेंड विड्थ है, ये W2 है, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, स्मॉल d है। ये ध्यान से समझ के चलिएगा। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ स्लिट होता है, ठीक है जी। इसमें कंस्ट्रक्टिव में जो पार्ट डिफरेंस है यहाँ पे भी देख लीजिए। अब डार्क के लिए जो पार्ट डिफरेंस होगा, डार्क के लिए पार्ट डिफरेंस 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे तो माइनस कंसीडर करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल डिस्टेंस पोजीशन लिखना है n लेमडा डी बाई डी। आपको मालूम है वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट एंड स्लिट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी। डिस्टेंस बिटवीन nth डार्क फ्रिंज, ये है ना, ये ब्राइट फ्रिंज होता है, यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, यहाँ ब्राइट फ्रिंज कीजिएगा, और यहाँ डार्क फ्रिंज है 2n माइनस 1 डी बाई डी। फ्रिंज विथ डार्क और ब्राइट का इक्वल होता है बीटा लेमडा डी बाई डी। इस पे न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल आना ही आना है, ठीक है जी। और इससे आपको कैलकुलेट करने के लिए वेवलेंथ आ जाएगा। एंगुलर पोजीशन n लेमडा डी बाई डी है ना, ब्राइट के लिए, और डार्क के लिए 2n माइनस n लेमडा डी बाई डी। तो ये वेव ऑप्टिक्स में इस पोर्शन से न्यूमेरिकल आना ही आना है। इस फार्मूला को आप बार बार याद कर लो, बार बार देख लो, समझ लो, नोट कर लेना, ठीक है जी। अब डिफ्रैक्शन से भी न्यूमेरिकल आ सकता है, डिफ्रैक्शन से भी कंडीशन। जैसा हम जानते हैं कि इंटरफेरेंस में मैक्सिमा ब्राइट एंड डार्क फॉर्म होता है, और डिफ्रैक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा के लिए कंडीशन बेटा जी ये है पार्ट डिफरेंस का 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। मिनिमा के लिए जस्ट अपोजिट होता है इंटरफेरेंस का,
वहाँ हम ब्राइट के लिए देखे थे, यहाँ हम मिनिमा के लिए देख रहे हैं। मैक्सिमा के लिए यहाँ पे एन लेमडा, ये ट्रांसमिटिंग सिस्टम नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना आपको याद रखना है, रिफ्लेक्टिंग सिस्टम ही पढ़ना है। एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, ये जरूर याद कर लेना आप, 2n+1 लेमडा बाई 2d, एंड डिस्टेंस बिटवीन nth सेकेंडरी मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इक्वल टू 2n+1 d लेमडा बाई 2d। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ बच्चे बार बार गलती करते हैं कि सर 2 को इग्नोर कर दिया तो क्या हुआ, 2 को इग्नोर नहीं करते, ये लीनियर विड्थ है, यहाँ एंगुलर विड्थ है, ध्यान समझ लीजिएगा, ये एंगुलर विड्थ लीनियर विड्थ 2 है ना, बीटा 2d बाई लेमडा d बाई d एंड 2 लेमडा बाई d, ये एंगुलर विड्थ है और ये लीनियर विड्थ है। ठीक है जी। इस पे ये आपको वेव ऑप्टिक्स का इतना, एक वेव ऑप्टिक्स का आपको ये सब चीज़ कुछ नहीं पढ़ना था, पुराने सिलेबस का मेरा नोट्स था, इसीलिए आते हैं ड्यूअल नेचर में। एक वेव ऑप्टिक्स में है कि रे ऑप्टिक्स गुड अप्रॉक्सीमेशन का आपको दिया हुआ है क्वेश्चन एनसीईआरटी में। फ्रेंसियल डिस्टेंस इजकल टू अपर्चर का स्क्वायर अपॉन वेवलेंथ, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, ये भी आप देख लेना। इस कंडीशन में अब आते हैं ड्यूअल नेचर में एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू एस सी बाई लेमडा। ध्यान है, यहाँ पर बार बार गलती होता है, एच हमेशा बेटा जी जूल में है और एनर्जी हमेशा आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होगा। आप आइदर एच के वैल्यू को चेंज करो, या ई के वैल्यू को एनर्जी को कन्वर्ट करो। नंबर ऑफ फोटोन, पावर अपॉन एनर्जी, मोमेंटम ऑफ फोटोन, पी इजकल टू एच अपॉन लेमडा, इक्विवेलेंट मास एनर्जी। नेक्स्ट इज द, यहाँ पे बेटा जी इसमें दिया हुआ है प्लांक कांस्टेंट का आपको वैल्यू भी दिया हुआ है, जूल पर सेकेंड भी दिया हुआ है यूनिट। ठीक है जी। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजकल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है, ये आप देख लीजिए। वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, एच इज द प्लांक कांस्टेंट, न्यू इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी required for emission of electron, below which no emission. Threshold wavelength, maximum wavelength at which emission take place, beyond which no emission. याद कर लीजिएगा। इस पोजीशन पे आइंस्टाइन इक्वेशन, यहाँ से न्यूमेरिकल आना ही आना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, इसी का डेरिवेटिव है एच न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट। ये न्यू बेटा जी रेडिएशन का वेवलेंथ है और ये न्यू नॉट आपको किसी भी मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है जो कि कांस्टेंट होता है। वेवलेंथ के टर्म में सी अपॉन लेमडा 1 अपॉन लेमडा नॉट के टर्म में है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इजकल टू ई भी, तो पोटेंशियल निकालना वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वी इजकल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन ई। इससे भी न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में, इससे भी न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट होता है जो कि नेगेटिव पोटेंशियल होता है, जिसपे काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है। जैसा आप स्टॉपिंग पोटेंशियल जानते हैं कि आप स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, सैचुरेशन करंट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ये चीज़ आपको मालूम है। ठीक है जी। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, पावर अपॉन एरिया, यहीं से आया इंटेंसिटी, तो इस चीज़ को हम लोग कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट है बेटा जी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ से क्वेश्चन आना ही आना है, ये देख लीजिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोग जानते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इजकल टू एच अपॉन एम वी होता है, और मास इंटू वेलोसिटी, और मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं, और मोमेंटम को हम लोग रिलेट कर सकते हैं 2m काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ लिखा हुआ था बेटा जी h अपॉन पी, h अपॉन एम वी, h अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इजकल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में यहाँ से न्यूमेरिकल आता है कि ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल है, सेम पोटेंशियल है, तो ड्यूट्रॉन अपॉन अल्फा का रेशियो निकालो। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आना है। यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें 1.23 √v नैनोमीटर के टर्म में हम इसको समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। ये था ड्यूअल नेचर के लिए।
देख लीजिए आप ड्यूअल नेचर का कंप्लीट एटम का फार्मूला। एटम का फार्मूला देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी एटम में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देख लीजिए, k इजकल टू 4 JD स्क्वायर अपॉन MB स्क्वायर। इम्पैक्ट पैरामीटर k 1/4 k कॉट थीटा बाई 2 अपॉन हाफ MB स्क्वायर। k का वैल्यू आपको मालूम है कि 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आपको इस पोजीशन पे बोर पॉस्टुलेट्स का फार्मूला है कि सेंटीपिटल फोर्स इजकल टू कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स k JD स्क्वायर। जेड क्या है बेटा जी? एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के लिए हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में 1 होता है वैल्यू। सेकंड पॉस्टुलेट करता है एंगुलर मोमेंटम इजकल टू NH/2 और थर्ड पॉस्टुलेट करता है एनर्जी रिलीज फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। रिलीज एनर्जी इक्वल टू द फोटोनिक एनर्जी E2 - E1 हायर। रेडियस का फार्मूला, रेडियस का ये फार्मूला आपको याद रखना इतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इस फार्मूला से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। A0 N²/Z। NCERT में भी है। Z का वैल्यू 1 लेना है, N का वैल्यू फर्स्ट ग्राउंड स्टेट के लिए 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए 2। इस ढंग से आप आगे चलेंगे। A0 का वैल्यू जो होता है बेटा जी आप लोग को मालूम होना चाहिए 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये A0 का वैल्यू होता है। वेलोसिटी का फार्मूला, वेलोसिटी इन्वर्स ऑफ रिलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ऑर्बिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट नंबर होता है, n के नंबर होता है। V0 का फार्मूला यहाँ इस पोजीशन पे Vn इजकल टू V0 Z/n होता है बेटा जी। V0 इजकल टू आपको पढ़ाया गया हुआ है 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। आप सुन के लिख सकते हो, हैंडराइटिंग में थोड़ा ऐसा है तो आप लिख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी R के टर्म में k JD स्क्वायर अपॉन 2R होता है। ध्यान सुनिए, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑलवेज निगेटिव होता है। पोटेंशियल एनर्जी -k JD स्क्वायर अपॉन R। यदि हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखें, -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। टोटल एनर्जी का ये फार्मूला याद रखिएगा, डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, -2π² mk²। यहीं से आपको एक क्वेश्चन भी आ जाएगा कि एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि मास को इंक्रीज कर दिया जाए तो एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा। यदि हम चार्ज को कांस्टेंट रखें तो ऐसा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। टोटल एनर्जी का फार्मूला n के टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, 13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में नहीं जानना है, यहाँ पे रिलेशन लिखा हुआ था। टोटल एनर्जी इजकल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इजकल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमेशा ध्यान रहे काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव में होता है। फ्रीक्वेंसी इजकल टू इसके हम लिख सकते हैं R, रेडबर्ग कांस्टेंट लिख सकते हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। वेव नंबर इजकल टू 1/वेवलेंथ। यहाँ से भी क्वेश्चन आना है, लाइमन बाल्मर पास्चर, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करके आना है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 10.2 होता है बेटे जी, याद रख लीजिएगा। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हाइड्रोजन के लिए। टाइम पीरियड का फार्मूला, पीरियड आपको NCERT का क्वेश्चन है, उसमें पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड नहीं लिखा है, पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज टाइम पीरियड। T0 N³ अपॉन Z स्क्वायर। जेड हाइड्रोजन के लिए 1 है। T0 का वैल्यू आपको याद रखना है 1.52 × 10⁻14 सेकेंड। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का में ये ν0 है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला याद रख सकते हैं। रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू इस पोजीशन पे या तो क्वेश्चन में दिया होगा या आपको डायरेक्ट याद करना है तो आप देख लेना। ये एटम का फार्मूला हो गया। न्यूक्लियाई में तो सिर्फ कुछ ही है, 2 या 3 फार्मूला है, ये समझ लीजिए न्यूक्लियाई में। सबसे पहले न्यूक्लियाई में आपको जो जानना है बेटा जी, AMU इज द यूनिट ऑफ मास डिफेक्ट। 1 AMU इजकल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम जानते हैं। यहाँ से एक न्यूमेरिकल आना ही है, R इजकल टू R0 A 1/3। कहेंगे सर कितना न्यूमेरिकल आएगा, हर फार्मूला में बोल रहा हूँ यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा। भाई वो ऑब्जेक्टिव में भी न्यूमेरिकल आएगा, 1 मार्क्स में भी, 2 मार्क्स में भी, 3 मार्क्स में भी, इसीलिए बोल रहा हूँ कि किस किस जगह पे आएगा। R0 इजकल टू 1.5 × 10⁻15 मीटर। ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई आपको डिराइव करने को आएगा कि डेंसिटी इजकल टू, ठीक है जी। तो डेंसिटी का टर्म, मास डिफेक्ट, Z is the atomic number, MP is the mass of one proton, A - Z is the number of neutron, Mn is the mass of neutron, Mn is the mass of nucleus. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर, पैकिंग फ्रिक्शन नहीं जानना है, ये सब टोटल आपको अभी नहीं पढ़ना है।
कंपटीशन का चीज़ है, ये सब नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिए। सेमीकंडक्टर में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला नहीं है, बस सेमीकंडक्टर में एक ही फार्मूला है, बट आप लोग समझ लीजिएगा यहाँ पे सेमीकंडक्टर में जब नोट्स दिया है तो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल नंबर ऑफ आयन के इक्वल होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल ni स्क्वायर के होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये रिलेशन तो आप ड्यूअल नेचर में पढ़ा कि एनर्जी गैप इजकल टू एच न्यू मिनिमम एस सी बाई मिनिमम। यहाँ जो याद करना है वो चीज़ समझ लीजिए। अब इस पोजीशन पे ऐसा कोई फार्मूला नहीं है सेमीकंडक्टर में। इसके अलावा मैं कुछ आपको स्लाइड्स दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आप उसको नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये आपको स्लाइड दिखाया गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1.52 41 1.52 और 41, ठीक है जी। 1.49 42 1.62 37 1.36 47, ये सब जो बोला हूँ ये आपको माइंड में रख लेना है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट स्लाइड जो दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए AMU को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, दिख रहा होगा सबको। AMU को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। AMU kg के इक्वल कितना होता है, AMU में जूल के अकॉर्डिंग कितना होता है 1.492। मास डिफेक्ट को जूल में कैलकुलेट करना होगा तो मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लोगे और 1.492 इंटू 10⁻10 से इंटू कर दोगे, जूल में आ जाएगा। H और C का वैल्यू बार बार हमें प्रॉब्लम होता है, H और C का वैल्यू यूज करना होता है तो H और C का वैल्यू 19.875 इंटू 10⁻26 जूल होता है। एनर्जी ये तो आपको बता दिया जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो कि एनर्जी। न्यू नॉट का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻15। लाइमन सीरीज का मिनिमम होता है 91, मैक्सिमम होता है 122 नैनोमीटर। बाल्मर पास्चन, ये याद रखने के लिए। एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन है फर्स्ट 4 लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए, तो ये एक फार्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पे भी एक कंडीशन दे दिया गया बेटा जी, बहुत हेल्पफुल होगा। लाइमन सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ 4/3r होगा, कैलकुलेट कर सकते हो। मिनिमम के लिए होगा मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो अल्ट्रा वायलेट रीजन में, विजिबल रीजन में बाल्मर और अदर थ्रू इंफ्रारेड रीजन में। तो ये था सेकेंड बुक का टोटल फार्मूला। आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा, जिससे कि हम आपको न्यू वीडियो और भी हेल्पफुल बना सकें और आपका यूज हो आपके लिए और आप अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें। देखिए इसको जितना भी कंपटीशन में भी ये सब फार्मूला यूज हो सकता है। कंपटीशन में भी डायरेक्ट क्वेश्चन 30% आता है, चाहे नीट हो या अदर एग्ज़ाम हो, अदर एग्ज़ाम भी जो भी आप अपियर होंगे तो उसमें, तो इसीलिए ये फार्मूला बहुत यूजफुल है। हम आगे फ्यूचर में कंपटीशन के लिए भी एक एक फार्मूला का वीडियो बना करके आपको देंगे। फिलहाल तो अभी कल के लिए आप सेकेंड बुक का ये फार्मूला रिवीजन कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में। तो थैंक यू, ठीक है जी, ऑल द बेस्ट जो भी बच्चे कल पेपर दे रहे हैं।